नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। ये जो तस्वीरें हैं ये निश्चित तौर पर अनूपपुर जिले को शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें उस मां के नाम एक पेड़ के नाम पर कलंक है। ये तस्वीरें एक बगिया के नाम पर कलंक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत औढ़ेरा के ग्राम बड़हर में बड़हर निवासी ओम प्रकाश गौड़ ने ठेकेदार ताज खान धनपुरी का जो बताया जा रहा है उसके गुर्गे गया यादव वर्तमान निवास करपा के द्वारा इस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। ना तो किसी प्रकार की परमिशन और ना ही किसी प्रकार का पंचायत को सूचना, और इस तरीके से इन वृक्षों की कटाई आम आदमी की सांसों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। आप देख लीजिए किस तरीके से वृक्षों की कटाई की गई है। यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है अनूपपुर प्रशासन पर। चूंकि यह मामला राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है, हमने इसकी जानकारी राजस्व विभाग को दी। राजस्व विभाग भी मौके पर पहुंचा और कार्यवाही शुरू की, मगर दुर्भाग्यजनक है कि ग्राम बड़हर में जंगल माफिया ताज खान के लोग गया यादव के द्वारा अपने गुर्गों के साथ मिलकर 19 का हुआ औषधि के रूप में जाने जाने वाला अर्जुन और एक जामुन के दरख्तों की कटाई जिस भयावह तरीके से की है, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अनूपपुर जिले में लगातार वृक्षों की अवैध कटाई एक चिंता का सबब बना हुआ है और ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली साहब, गौर से ये तस्वीरें देख लीजिए। बड़े बड़े दरख्त थे। एक पेड़ की उम्र 100 से 125 साल तक की रही होगी, जिनको निर्दयता पूर्वक इन माफियाओं ने भेंट चढ़ा दिया। अब देखना होगा कि आखिरकार अनूपपुर का राजस्व विभाग इन माफियाओं पर क्या कार्रवाई करता है। मिली जानकारी के मुताबिक बड़हर का रहने वाला ओम प्रकाश पहले तो नदी के किनारे इन मौजूद कहुआ के पेड़ों को अपने राजस्व की जमीन में चढ़ाने का आवेदन देने का प्रयास करता है, मगर उसमें सफलता जब हाथ नहीं लगती तो बताया जा रहा है कि ताज खान निवासी धनपुरी जो टॉल का काम करते हैं और उसके शागिर्द गया यादव जो करपा का रहने वाला है, उससे सौदेबाजी कर देता है ओम प्रकाश और फिर अंधाधुंध कटाई चलती है। देख लीजिए, गौर से तस्वीरों को देख लीजिए और तय कर लीजिए कि आखिरकार अनूपपुर जिले में जंगलों की सफाई किस कदर जारी है। हमने फॉरेस्ट की भी जानकारी दी, फॉरेस्ट के अधिकारी पहुंचे भी मौके पर, मगर मामला राजस्व विभाग का था। कार्यवाही राजस्व को करनी थी, मगर जिस तरीके की बातें सामने आई, यह महज एक पेड़ों की कटाई नहीं है जनाब। यह उस आम आदमी के सांसों की कटाई है जो इन्हीं वृक्षों के माध्यम से आम आदमी लेता है। तय कर ले अनूपपुर कलेक्टर कि आखिर कब तक अनूपपुर में इस तरीके से जंगलों का दोहन होता रहेगा, क्योंकि ये तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही हैं। कहुआ और आयुर्वेद में अर्जुन के नाम से जाने जाने वाले पेड़ किस कदर 19 कहुआ के दरख्त बड़े बड़े, जिनकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास रही होगी, उसमें एक जामुन का पेड़ भी जमींदोज पड़े हैं। जैसे कि आम आदमी की सांसें रुक जाएं तो वो भी जमींदोज पड़ा रहता है। तय कर ले अनूपपुर का प्रशासन कि आखिर इस पर लगाम कब लगेगी। अगर समय रहते जंगलों की इस अंधाधुंध कटाई पर
रोक नहीं लगी तो आने वाला समय अनूपपुर की भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ देगा। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश गोण ने इन माफियाओं से सौदेबाजी करके और इन पेड़ों की कटाई करवा दी। हमें खबर लगी, हम मौके पर पहुंचे, वहां से राजस्व विभाग को सूचना भी दी, तहसीलदार अनूपपुर ईश्वर प्रधान को भी सूचना दी, साहब ने पटवारी को भेजा, आरआई को भेजा, पंचनामा बना। अब देखना है कि क्या इस जंगल की कटाई में लगे आरोपियों को सलाखों तक ये राजस्व विभाग पहुंचाकर आने वाले समय में जंगलों की कटाई ना हो, इस पर रोक लगा पाता है। मैं रिचर्ड रेगी राव हूँ, परिषद सहायक कीलर की हैसियत से पदस्थ हूँ मैं। सर, यहाँ पे जो वृक्ष काटे गए हैं, किस चीज़ के वृक्ष है, पर्यावरण को क्या नुकसान है और औषधीय गुण क्या है इसके? ये राजस्व क्षेत्र में जो पेड़ कटे हैं, ये अपन देसी भाषा में कौवा बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं। और अर्जुन के पेड़ जो है बहुत ही औषधि इनमें गुण पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इनकी छाल वगैरह है तो ये हार्ट के काम में आती है, जिससे और बहुत लाभकारी पेड़ है, ये स्वास्थ्य वर्धक पेड़ है और पर्यावरण की दृष्टि से तो बहुत बड़ी क्षति है ये। सर, लगभग कितने वृक्ष काटे गए? ये अभी तो जो वो करें तो लगभग 19 नग पेड़ अभी सूचीबद्ध किए गए हैं। ये क्या आयु रही होगी वृक्ष की? ये लगभग 100 प्लस है मान लीजिए। सर, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? ये बताइए, इस तरीके से अगर वृक्ष कटते जाएंगे तो आने वाले समय में तो मान लीजिए कि अपन को ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से फिर। अब इसकी मौके से जांच कर लिया गया है, इसकी सुपुर्दगी की कार्रवाई कर दी गई है। सुपुर्द ओम प्रकाश सिंह गोण को सौंप दी गई है। सर, काहे के वृक्ष हैं? कहुआ का वृक्ष है जी। 19 पेड़ कहुआ के वृक्ष हैं, 1 पेड़ है जामुन का। टोटल मिला के 20 पेड़ हैं। किसी प्रकार की कोई अनुमति हुई थी सर इसमें? क्यों? किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। कोई अनुमति नहीं ली गई थी? बिना अनुमति के काटे जाने के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं है। सर, इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब इसकी कार्रवाई हमने जो पंचनामा बना लिए हैं, सुपुर्दगी कार्रवाई की, इसकी कापी हमने तहसीलदार महोदय के यहाँ न्यायालय में पेश कर देंगे जी। फिर न्यायालय का काम है। फिर अभी तक किन किन लोगों के नाम आए, कोई नाम आए क्या कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे अवैध कटाई में? अवैध कटाई में इसके पहले भी गणेश का क्या नाम था, इसके पहले भी गणेश सिंह के द्वारा भी अवैध कटाई कराया गया था, खैर के वृक्ष। उसकी भी जानकारी हमने सुपुर्द करके पंचनामा बनाकर तहसील न्यायालय में पेश कर दिया था। नहीं, यहाँ जो पेड़ काटे गए हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस पेड़ कटाई में, कोई जानकारी अभी तक आई क्या? अब इस पेड़ की कटाई भी ओम प्रकाश बता रहा है कि मैं ही कटवाया हूँ जी। नहीं, जैसे कोई यादव आ रहा है, एक ताज खान करके नाम आ रहा है। हाँ, उसके बताए अनुसार ठेकेदार है ना, ओम प्रकाश ही तो बता है कि कोई ठेकेदार ताज खान करके है, धनपुरी के निवासी, और उसका मुंशी है कया प्रसाद यादव। ठीक सर, जो थैंक यू। हाल मुकाम करपा में रहता है। जी जी निवासी यहीं बढ़हर का है जी। हाल मुकाम करपा में रहता है, उसी के द्वारा मशीन से कटाया गया है। ठीक सर, थैंक यू।